दोनों अनन्यभूत हैं, एक के बिना एक नहीं। दोनम अनन्यभूतम, अनन्यभूत पर्याय और द्रव्य अनन्यभूत हैं, अलग अलग नहीं, पृथक पृथक उनको नहीं किया जा सकता। जहाँ जहाँ द्रव्य वहाँ वहाँ उसका परिणमन अर्थात उसकी पर्याय। द्रव्य शुद्ध है तो शुद्ध परिणमन, और अशुद्ध है तो अशुद्ध परिणमन होगा। एवं गुण की अनन्यता। दब्बेन विना न गुना, गुणे ही दब्बम बिना न संभवति। अब्बदिरितो भावो दब्य गुणानम हवदितम। पुनः एक बार मिलकर के। दब्बेन बिना न गुना, गुणे ही दब्बम बिना न संभवति। अब्बदिरितो भावो दब्य गुणानम हवदितम। पंचास्तिकाय ग्रंथ की ये 13वें नंबर की गाथा है। क्या कहा है इसमें? दब्बेन बिना, द्रव्य के बिना, गुना, गुण, गुण किसे कहते हैं? वस्तुओं के जानने वाले लक्षणों को गुण कहते हैं। हाँ, वस्तुओं के जानने वाले लक्षण जिसमें पाए जाते हैं वो गुण। जैसे ज्ञान कहा, अब इससे क्या समझ में आ रहा तुमको? जिसमें जानने की क्षमता हो वो ज्ञान। दर्शन, जिसमें अवलोकन करना, देखने की क्षमता हो वो दर्शन। सुख, वीर्य, ये सभी जो संज्ञा, नाम संज्ञा है ना, जिस किसी गुण का नाम लो उससे भाव ध्वनित होता है, उससे भाव पकड़ में आता है। तो गुण क्या? वस्तुओं के जानने वाले लक्षण, उनसे हम जान लेते हैं। न संभवदि, नहीं होते, अर्थात द्रव्य के बिना गुण नहीं होते। पहले कहा था द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, अब कह रहे हैं द्रव्य के बिना गुण नहीं होते, और गुणे ही बिना, गुणों के बिना दब्बम न संभवती, द्रव्य नहीं होता। तम्मा, इस कारण, दब्य गुणानम, द्रव्य और गुणों का अब्बदिरितो, जुदा नहीं है ऐसा, भावो हवदी, स्वरूप होता है। सप्तभंग स्याद्वाद की कथन पद्धति है। स्याद लगाएंगे, कथनचित 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 कथनचित। स्याद, स्याद का अर्थ क्या? स्याद का अर्थ शायद नहीं। हाँ, शायद में तो फिर निर्णय नहीं हो पाता। भैया आप आएंगे क्या हमारे यहाँ? देखो शायद, शायद आप आए ना आप आए, इसका मतलब डाउट है अभी। हाँ, पक्का नहीं किया आपने। शायद, देखो कल कुछ करना है आपको, कल अभिषेक करोगे, शायद देखो गड़बड़ है, पक्का नहीं है। तो हमारा स्यादवाद जो है शायदवाद नहीं है। हाँ, शायदवाद नहीं है। हाँ, स्यादवाद को कई लोगों ने शायदवाद समझ लिया, तो शायदवाद कह करके वो संशयवाद कहने लगे। इनके यहाँ तो पक्का ही नहीं है, कहीं अमूर्त कह देते, कहीं मूर्त कह देते, कहीं शुद्ध कह देते, कहीं अशुद्ध कह देते हैं, कहीं कुछ कह देते हैं, इनका पक्का ही नहीं है। ये स्यादवाद, स्यादवाद, शायदवाद संशयवाद है इनका। संशयवाद नहीं है, पक्का है, लेकिन कथनचित पने को लेकर पक्का है। स्याद अस्ति, कथनचित
है रूप है, स्याद् नास्ति, कथनचित नहीं रूप भी है। हाँ, तो अलग अलग विवक्षाएं बनती हैं, अलग अलग विवक्षाओं से वस्तु की सिद्धि करते हैं। नींबू कैसा है? बोलो। हाँ, खट्टा है। तो और बाकी कुछ नहीं है नींबू में, फिर खट्टा ही क्यों कह रहे आप? खट्टा ही क्यों कह रहे? और खट्टा कह दिया तो नींबू की पूरा नींबू का पूरा निबंध हो गया क्या? नींबू का निबंध लिखो और तुमने कह दिया नींबू खट्टा है, खत्म है, तो निबंध पूरा होगा। मां साहब के चलो भगो, कहाँ है? ऐसा लिखा जाता निबंध है? तो नींबू की विशेषता खट्टेपन को लेकर के है। हाँ, नींबू में जो खटास है वो अन्य फलों में नहीं है। खटास होते हुए भी नींबू जैसी खटास नहीं है। हाँ, तो नींबू का विशेष गुण खट्टापन है, लेकिन अकेला खट्टाईपन गुण नहीं है। हाँ, उसके भैया वृंद नाराज हो जाएंगे जो और हैं। एक ही की महिमा गा रहे तुम हैं? हमारे बहुत भैया हैं। फिर आकार कहेगा, हमारा आकार भी है, फिर रंग भी कहेगा, फिर गंध भी कहेगी, फिर स्पर्श भी कहेगा। ऐ नींबू की चर्चा कर रहे और तीन भैया को छोड़ दिया। खट्टा है, खट्टा है, हैं? स्वाद की बात करते हो, स्पर्श, रस, रसी की बात करोगे खट्टे की। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, चारों को पूछो। हाँ, क्या समझ रखा तुमने? हैं? चार भैया हैं, तो फिर अपन कहते हैं कि भैया शांति तो पकड़ो तुम। अभी परिवार का परिचय दिया जा रहा है, तो बड़े भैया से तो शुरू करेंगे कि भैया ये बड़े वाले हैं, ये खट्टे स्वभाव के हैं, ये दूसरे नंबर के भैया हैं, ये कच्चे रहते हैं तो हरे रंग के होते हैं, पक जाते हैं तो पीले रंग के होते हैं। ये तीसरे भैया हैं, जब पक जाते हैं तो इनकी गंध बहुत अच्छी रहती है। ये चौथे भैया हैं, बहुत नरम नरम रहते हैं। तो चारे भैया का परिचय देंगे ना, एक साथ कैसे देंगे? हाँ, आपने पूछा, हमने पूछा नींबू कैसा है, आपने कह दिया खट्टा। आपको पूछना चाहिए था हमसे कि आप नींबू पूछ रहे हो, नींबू कैसा है, तो किस अपेक्षा से पूछ रहे हो? किस अपेक्षा से पूछ रहे? किस अपेक्षा से पूछ रहे? हाँ, तो फिर गंध की अपेक्षा, रस की अपेक्षा, आकार की अपेक्षा। आकार कहें तो गोल गोल है। हाँ, गोल गोल है कि नहीं है? चौकोर तो नहीं है नींबू, कहीं चौकोर आने लगे हों, कहीं लंबे आने लगे हों, नहीं आते ना, गोल ही आते हैं ना, बस निश्चित है आकार। तो ये जो व्याख्याएं होती हैं बिंदुओं को निश्चित करके होती हैं, किस अपेक्षा से, आप किस अपेक्षा से, किस अपेक्षा से। तो जैन दर्शन एक ही रूप उत्तर नहीं देता है, प्रश्न करने वाले से पूछता है किस अपेक्षा से पूछ रहे हो, बस फिर हम बताते हैं किस अपेक्षा से पूछ रहे। आप अपेक्षा बताओ, हम बताएंगे, और कथन करेंगे हम तो आप हमको पकड़ नहीं सकते। हम स्याद लगा करके कथनचित 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 कथनचित। हाँ, तो नींबू कथनचित यानी अपेक्षा से, इस अपेक्षा से नींबू स्वाद की अपेक्षा से खट्टा है, रंग की अपेक्षा से कच्चा है तो हरा है, पक गया है तो पीला है, आकार की अपेक्षा से गोल गोल है, स्पर्श की अपेक्षा से मृदु है, गंध की अपेक्षा से अच्छी गंध है, सुगंधित है। अपेक्षा से बताएंगे, तब तो नींबू का निबंध पूरा हो पाएगा। एक ही वाक्य में निबंध पूरा थोड़ी होगा। इसलिए द्रव्यों का, उनके गुणों का जो भी वर्णन किया जाता है, जीव कैसा है, आप किस अपेक्षा से पूछ रहे? जानने की अपेक्षा से। तो जीव ज्ञान गुण वाला है,
ज्ञान में ऐसी ऐसी अवस्थाएं होती हैं। देखने की अपेक्षा जीव दर्शन गुण वाला है, देखने की अपेक्षा चक्षु अचक्षु अवधि मना पर्याय, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल ये 4 दर्शन होते हैं। विवक्षा बनाओ, इस तरह से विवक्षा बनाना। द्रव्य के बिना गुण तथा गुण के बिना द्रव्य नहीं पाया जाता। इसीलिए द्रव्य और गुण के बीच अव्यतिरिक्त भाव रहता है, अर्थात उन दोनों की सत्ता अभिन्न है। अव्यतिरिक्त व्यतिरिक्त नहीं कर सकते, जुदे जुदे नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ गुण वहाँ वहाँ द्रव्य, बल्कि गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। गुण का तो स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन द्रव्य का बिना गुणों के कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हाँ, दूसरे द्रव्य की अपेक्षा द्रव्य का अस्तित्व है, लेकिन बिना गुणों के किसी द्रव्य का अस्तित्व नहीं। गुणों का समूह ही द्रव्य, पर्यायों का समूह ही द्रव्य, गुण और पर्याय का समूह ही द्रव्य। द्रव्य, गुण और पर्याय, इन तीनों में सत्ता भेद या प्रदेश भेद नहीं है। अतः पर्याय द्रव्य एवं गुण से तन्मय होती है। अतः पर्याय द्रव्य एवं गुण से तन्मय तत्रूप होती है। इसलिए यदि पर्याय अशुद्ध है तो उस पर्याय का अधिकरण भूत द्रव्य या गुण भी अशुद्ध ही होगा। पर्याय यदि अशुद्ध है तो उस पर्याय का आधारभूत अधिकरणभूत यानी आधारभूत द्रव्य या गुण भी अशुद्धि होगा। वस्तुतः उस द्रव्य या गुण का परिणमन ही तो पर्याय है। इस तरह से ये चर्चा द्रव्य गुण के रूप में या द्रव्य और पर्याय के रूप में 2 गाथाओं के द्वारा आपके बीच में रखी गई। क्योंकि ये जो दार्शनिक विचार हैं, ये दार्शनिक विचार जैन सिद्धांत के अनुसार लिखे गए। जैन सिद्धांत, जैन दर्शन स्यादवाद आदि सप्तभंगों को लेकर के व्याख्या करता है। स्यादवाद और अनेकांत ही 2 ऐसे मौलिक सिद्धांत हैं जिनसे हम अपने हर बात की पुष्टि करते हैं, सिद्धि करते हैं। अनेकांत का धर्म अनेक अंतों को, अनेक धर्मों को एक साथ स्वीकार करता है। अनेकांत का अर्थ क्या होता है? अनेक अंत, अनेकांत। अंत का अर्थ संस्कृत में धर्म होता है। अंत का अर्थ संस्कृत में धर्म होता है। तो अनेके अंते विद्यन्ते, अनेक अंत जिसमें अनेक धर्म जिसमें विद्यमान हो वो अनेकांत। अनेक धर्म क्या? नींबू का उदाहरण दिया। नींबू में अनेक धर्म हैं। अनेक धर्म, अनेक तरह के गुण हैं। क्या क्या हैं? स्पर्श की अपेक्षा, रस की अपेक्षा, गंध की अपेक्षा, वर्ण की अपेक्षा, सब हैं। एक ही व्यक्ति में अनेक संबंध स्थापित होते हैं। पिता भी है, पुत्र भी है, चाचा भी है, भतीजा भी है, मामा भी है, भांजा भी है, और लगा लो कछु भी। हाँ, फूफा है, भतीजा है, मौसिया है, सब लगा लो न, क्या दिक्कत है? लेकिन अब कम होते जा रहे, क्योंकि अब यदि एक ही बच्चा है तो फिर अब लड़का है तो बहन नहीं रहेगी तो आगे कैसे बनेगा? है, 2 भाई नहीं होंगे तो चाचा कहाँ होंगे? बुआ कौन बनेगी? है, फिर बहुत सारे कम हो जाएंगे ना। है, अब मान लीजिए संतान हो जाएगी तो बब्बा हो जाएंगे। और नहीं तो उम्र के बब्बा हो जाएंगे, परंपरा के बब्बा नहीं होंगे। हाँ?
कैसे कह रहे कि बब्बा हो गए, हो जाएंगे? हैं? संतान का योग होगा तो दादाजी बन जाएंगे, बब्बा जी, नहीं तो उम्र से तो हो ही जाएंगे। ऐसा है, संबंध है एक ही व्यक्ति में अनेक। अब कोई कहे नहीं ये एक ही तरह के हैं, छोटा लड़का कहने लगे हमारे पिताजी तो पिताजी हैं, उन्होंने इनको बेटा क्यों कह दिया? तो भाई वो उनकी अपेक्षा से पुत्र हैं, तुम्हारी अपेक्षा से पिता हैं, उसकी अपेक्षा से मामा है, अपने मामा की अपेक्षा भांजा है। होता है, ये तो है ही। ये जैसे व्यवहार में हम संबंध मानते हैं और सही हैं, ऐसे ही द्रव्य की व्यवस्थाएं हैं, गुणों की व्यवस्थाएं, कथन पद्धतियां हैं। अनेकांत का सिद्धांत है। पद्यानुवाद पढ़ें। ये द्रव्य के बिन कभी गुण ही न भाते, और द्रव्य भी वह नहीं गुण ही न पाते। तादात्म्य भाव रख आपस में सदी से, लो द्रव्य और गुण है रहते इसी से। इस तरह से ये कुंद कुंद का कुंदन ग्रंथ बहुत अच्छे से स्वाध्याय के रूप में आगे बढ़ रहा है। आचार्य श्री संघ में अलग अलग समय अलग अलग ग्रंथों को पढ़ाते हैं। कभी समय सार पढ़ाते हैं, तो कभी प्रवचन सार, कभी नियम सार, कभी अष्टपाहुड़ आदि आदि। कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथ संघ में पठन पाठन में खूब चलते हैं। लेकिन अब अलग अलग ग्रंथ पढ़ो तो उस ग्रंथ का विषय मिलेगा। लेकिन आचार्य श्री ने विशेष रूप से कुंद कुंद स्वामी का 2000वां वर्ष जन्मदिन का आया था, तो उस समय इसका संग्रह कराया सन 1987-88 के वर्ष में। तब से ये ग्रंथ स्वाध्याय में हम लोगों के चलता है। सभी ग्रंथों की गाथाओं का समावेश इसमें किया गया है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथों की ही गाथाएं हैं। हाँ, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथों की गाथाएं इसमें रखी गई हैं। अच्छा, सरलता से और सारांश रूप में पढ़ने को मिलता है, स्वाध्याय होता है। हाँ, ये मूल ग्रंथ तो कुंद कुंद स्वामी के लिखे हैं, उनकी गाथाओं का संग्रह है।